नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम एनर्जी इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट के अंदर बताया कि भारत के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी की ग्रोथ ग्लोबल लेवल से लगभग दोगुना है। आज के समय पर ग्लोबल लेवल पे न्यूक्लियर एनर्जी की ग्रोथ लगभग 2.2% की है, जबकि भारत के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी की ग्रोथ 4.4% की है, जिसके अंदर कई सारे इंडिजिनस पावर प्लांट इंक्लूडिंग काकरापार, रावत भाटा जो कि भारत के अंदर ही बने हुए हैं, इन्होंने क्रिटिकलिटी अचीव करने के बाद अपने फुल ऑपरेशन को भी अचीव कर लिया है। इतना ही नहीं, भारत के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि लगभग 8180 मेगावाट की आज के समय पे देखने को मिलती है। जहां पर भारत के अंदर 22 न्यूक्लियर रिएक्टर 7 अलग अलग पावर प्लांट में है। 2031 तक हम लोग का टारगेट है 22,480 मेगावाट तक की न्यूक्लियर एनर्जी को अचीव करना। फिर उसके बाद 2047 तक हम लोगों का टारगेट है लॉन्ग टर्म के 100 गीगावाट तक की एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी से बनाना। और इस ग्रोथ के अंदर एक सबसे बड़ा मेजर पार्टिसिपेंट है इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी। अब बात आती है भारत की सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर क्या पॉलिसी है, उसके अंदर क्यों ग्रोथ देखने को मिल रही है। इन सारी चीजों को मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल बाग, मुखेरिया के अंदर, प्रयागराज से सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब कवर कराए जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट में। अगर आप किसी और कोचिंग में जाओगे तो आपको 1.25 लाख से 2 लाख रुपए ऑफलाइन में भरने पड़ेंगे। बट अनअकैडमी की ऑफलाइन कोचिंग आप लोगों से केवल 59,999 चार्ज करेगी फॉर होल जीएस फाउंडेशन कोर्स। अगर आप जुड़ना चाहते हो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल करना, फिर हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, भारत की जो न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है, इसके पीछे जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है वो है इंडिया की इंटरनेशनल पॉलिसी। जहां पर भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर जहां जरूरत पड़ी वहां कोलैबोरेट किया है। फॉर एग्जांपल 2005 में भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी डील साइन की थी। और इसी की मदद से भारत, जो कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर नहीं है, उसके बावजूद भी एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का पार्ट ना होने के बावजूद भी न्यूक्लियर सब्सटेंस के अंदर व्यापार करना अलाउ किया गया। इतना ही नहीं, भारत ने रशिया के साथ में भी डील साइन की और काकरापार जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट, सॉरी कुदनकुलम जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट रशिया के साथ में मिलकर बनाए गए हैं, जिसकी वजह से अभी जो न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर डेवलपमेंट है वो काफी तेजी से हो रहा है। और आने वाले समय में ये ग्रोथ और भी फास्ट होगी, क्योंकि भारत अब प्राइवेट सेक्टर को न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर इन्वॉल्व कर रहा है, जिसके अंदर स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर भारत के अंदर बनाए जाएंगे। अब आप कहोगे सर ये स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या होते हैं। देखो, अभी जो आप न्यूक्लियर रिएक्टर देखते हो जो कि कागरापार के अंदर दिखाई दे रहा है, कुदनकुलम के अंदर दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर 700 मेगावाट से ज्यादा की एनर्जी क्रिएट करते हैं। ये बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो कि बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज को रन करने के लिए काम आते हैं। पर आप सोचो कि यार आपका जो शहर है, मान लो आप मेट्रोपॉलिटन में नहीं रहते, मोस्ट ऑफ द लोग 90% आप में से ऐसे ही होंगे जो किसी छोटे शहर से आए होंगे। अगर मैं वहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाऊं लार्ज, तो एक तो जमीन बहुत खर्च होगी, दूसरा उतनी एनर्जी की वहां पर जरूरत ही नहीं है ना आपके यहाँ। तो फिर क्या किया जाए, तो ना उसके लिए आता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो कि 300 मेगावाट तक की एनर्जी जनरेट करता है। उसकी खास बात क्या है कि इसे असेंबल करना बहुत आसान है और ये बहुत जल्दी बन जाता है, कम जमीन की भी जरूरत लगती है, इस कारण से काफी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। और इसी कारण से भारत जो है वो इस तरीके के न्यूक्लियर पावर प्लांट आने वाले समय में बनाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर आने वाले समय में एडिशन और ज्यादा होगी। और भविष्य के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर ग्रोथ और तेज इस वजह से होगी क्योंकि थोरियम को हम प्रयोग करने वाले हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऑलरेडी इसी टेक्नोलॉजी बना ली है, जहां पर थोरियम का प्रयोग करके
डायरेक्ट एनर्जी क्रिएट की जा सकती है। अब आप कहोगे कि सर थोरियम से भारत एनर्जी बनाएगा तो उसमें कौन सी बड़ी बात है और उसके अंदर भविष्य में ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट कैसे हैं? देखो, भारत के पास में यूरेनियम इतना ज्यादा नहीं है। जनरली जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं आज के समय पे वहां पर यूरेनियम एज अ फ्यूल यूज होता है, जिसे हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता है। और जो इंपोर्टेड यूरेनियम होता है उसे हम लोगों को आईएईए को रिपोर्ट भी करना पड़ता है, तो काफी समस्या आती है। ऐसी कंडीशन में थोरियम एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है, क्योंकि भारत के अंदर पूरे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा थोरियम डिपॉजिट देखने को मिलते हैं, जो खास रूप से केरला की मोनेजोइड सैंड के अंदर देखने को मिलते हैं। और ये जो थोरियम है, ये भारत की एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी के अंदर न्यूक्लियर सेगमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो भारत प्रयास कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से थोरियम फ्यूल को लेने की, जिस थोरियम फ्यूल को हम डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर लगा के एनर्जी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, भारत ने ऑलरेडी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बना लिए हैं, आप देख सकते हो, जिसकी वजह से जो होमी जहांगीर भाभा है उनके द्वारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया गया था, जिसमें फर्स्ट स्टेज के अंदर प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर का प्रयोग करेंगे और फिर सेकंड स्टेज के अंदर हम प्रयोग करने वाले थे थोरियम का। तो वो प्लान अब सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम लोग सेकंड स्टेज पे आ चुके हैं और भविष्य के अंदर हम थोरियम और यूरेनियम 233 का प्रयोग करके एनर्जी को जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से भारत की न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी लॉन्ग टर्म के अंदर स्ट्रांग हो पाएगी। बट यहाँ पर आप ये चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत ऑलरेडी न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर ग्रोथ कर रहा है और आने वाले समय में भी भारत की ग्रोथ काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। बट आज के समय पे हम लोग बात करें तो आज के समय पे हम यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। तो सवाल उठता है कि यूरेनियम से एनर्जी कैसे क्रिएट होती है। देखो, जब हम लोग यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम 235 एक फिजाइल मटेरियल है, जिसके अंदर एक न्यूट्रॉन लगता है तो वो बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटता है और 3 न्यूट्रॉन को निकलते हैं। ये न्यूट्रॉन निकलते हैं हाई स्पीड पे। मतलब अगर आपको यूरेनियम से एनर्जी को जनरेट कराना है तो आपको एक न्यूट्रॉन भेजना पड़ेगा उसके अंदर। जैसे आपने न्यूट्रॉन भेजा वो टूटेगा और उससे एनर्जी जनरेट होगी। और साथ में एक और चीज यहाँ पर ऑब्जर्व करना इस रिएक्शन के अंदर, कि एक न्यूट्रॉन डालने पे इस रिएक्शन के अंदर 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो क्या किया जाता है, जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम में एक न्यूट्रॉन डाल दिया जाता है, रिएक्शन पूरी होती है, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। यही 3 न्यूट्रॉन फिर 3 और यूरेनियम को फिजाइल करते हैं, उनको तोड़ते हैं, फिर उससे 3 गुना एनर्जी निकलती है और 9 न्यूट्रॉन निकलते हैं। 9 न्यूट्रॉन निकले, वो 9 न्यूट्रॉन फिर 9 यूरेनियम को तोड़ेंगे। इस तरीके से रिएक्शन आगे चलती जाती है चेन रिएक्शन के फॉर्म में। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा टाइम कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है यार। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोल बाग मुखैना के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री मटेरियल चाहिए तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय